अच्छा, भाजपा से भी आप बात कर रहे हैं? हम किसी से अभी बात नहीं कर रहे हैं। भाजपा से आपको वाई सीट की स्वेच्छा दे देगी, उसी के नाते सपा का लेटर वार कल से चालू हो गया। नहीं, वो लेट देखिए, अचानक ये बात उनका कहना ठीक है, हम गलत हैं। शिवपाल चाचा जी का है, शिवपाल तो उनके चाचा है ना। आप भी तो चाचा थे, यहाँ आए थे आपको हम तो नहीं चाचा थे। हम दूसरे चाचा हैं, मानने वाले चाचा हैं। वो तो उनके सगे चाचा हैं, और सगे चाचा को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने अपर्णा यादव को, अपने भाभी को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हमको क्या संभालेंगे? ये सब जानते हुए भी तो आप सपा में गए थे। अरे तो जान के नहीं, यार खाते हैं लोग कभी कभी। उन्होंने कहा कि बड़े भैया राजभर को जो है एनडीए बुला रही है, निषाद राज बुला रही है, और सभी विधायकों से बात कर लेते हैं, इनकी राय ले लेते हैं, पार्टी के नेताओं की राय ले लेते हैं, हमारी अपनी राय है, कुछ लोगों के भी सलाह आ रहे हैं कि बात हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी से करनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, मीटिंग करके चलते हैं, तो फिर एक दिन फोन करेंगे, बतियाएं कि चलेंगे। अभी कोई घंटी नहीं बजी मायावती की तरफ से, आपकी तरफ? घंटी तो जहाँ चाहेंगे वहीं बजा देंगे। बसपा सुप्रीमो भी तो ऐसी में ही रह के राजनीति कर रही है, जो लेकिन 4 मीटिंग अखिलेश से तो आगे हैं। 4 मीटिंग उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी में 4 मीटिंग पूरे उत्तर प्रदेश के 18 मंडल से बुला करके मीटिंग कर चुकी 4 बार। अखिलेश जी तो एक बार नहीं की। आप बताइए, एसी में दोनों हैं, दोनों के काम को देख लीजिए। एसी में अमित शाह जी भी रहते हैं, लेकिन काम को देख लीजिए। तो संगठन का काम धरातल पे कैसे हो, नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है, उसको करें। पाल, प्रजापति, शाक्त, सैनी, माली, आरक, अलबंसी, बंजारा, बघेलिया, खंघार, ये जातियां पश्चिम में एक एक विधानसभा में 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 1.25 लाख तक एक एक विधानसभा में है। इन्हीं को हम टिकट देने की बात की है कि इनको भी टिकट दीजिए। तो पहले चरण के चुनाव में 58 सीटों पर चुनाव होना था, एक भी टिकट किसी को नहीं दिया। हमसे कहे कि दूसरे चरण में देंगे, फिर 55 सीटों का चुनाव हुआ, फिर उसमें भी नहीं दिया। फिर तीसरे चरण के चुनाव में कहा इसमें देंगे, उसमें भी नहीं दिया। तो मैंने उसी दिन कह दिया कि अब सरकार नहीं बन पाएगी। कहें क्यों? हमारी सरकार बन रही है। हमके देखिए, सरकार बनाने का जो तजुर्बा है आपका अलग है, हमारा अलग है। जिस विधानसभा में 60,000, 70,000, 80,000 पोलिंग वोट हो, जिन जातियों का उनको भागीदारी आप नहीं दे रहे हो, वो क्यों आपको वोट देगा? ये तो बीजेपी को चला जाएगा। क्या नहीं, सब लोग वोट दे रहे हैं। तो विधानसभा के चुनाव में हमारा जो उनका हताश हुआ, लेकिन खैर हम अपने काम में लगे रहे। तो हमने देखा कि पश्चिम में ये पीट रहे हैं, तो हमने कहा कम से कम पूर्वांचल में अपनी साख तो हम बचा लें। अपनी साख बचाने के लिए आप जहां बैठे हैं जौनपुर में, हमारी उनकी लड़ाई हो गई कि जौनपुर में मौर्या को टिकट दे दो, 100% जीत जाता, नहीं बात मानी। इसी तरह मधुबन में हमने कहा किसी को लड़ा दो, इनको लड़ा, इनको छोड़ के उनका विरोध है, नहीं माने। इसी तरह बांसडी में हमने कहा इनका विरोध है, इनकी जगह किसी को लड़ा दो, वो जीत जाएगा। इस तरह करीब 50 सीटों पर हमने उनको बताया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। खैर चुनाव हुआ, रिजल्ट भी उनके सामने आ गया। फिर हमने चुनाव बीतने के बाद हमने सलाह दिया कि अब तो 22 बीत गया, अब 24 की तैयारी किया जाए मिलके। तो मैं 6 बार उनसे मिला और मैं यही सलाह देता रहा कि आप अपनी पार्टी के नेताओं को, हम अपनी पार्टी के जितने मोर्चे में लोग हैं, सभी लोग अपनी अपनी पार्टी के संगठन को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी किया जाए। एक ज्वाइंट मीटिंग कर लिया जाए पहले, कहाँ होगी। चौथी बार जब दबाव बनाए कस के, तो कहें कि अभी वो चल रहा है रोजा, खत्म होने दीजिए। रोजा खत्म हुआ, फिर हम दबाव बनाए। हमसे कहें यार देखो, आप बहुत दबाव बनाते होंगे, दबाव हम अपने लिए थोड़ा बना रहे हैं। गठबंधन चुनाव जीते इसके लिए हम बना रहे हैं। फिर उसके बाद तब तक आ गया चुनाव, बाई इलेक्शन लोकसभा का। तो लोकसभा के चुनाव में
फिर वही काम शुरू किया। हमने कहा कि किसी राजपूत को लड़ा दो, ब्राह्मण को लड़ा दो, पटेल को लड़ा दो, मौर्य को लड़ा दो, राजभर को लड़ा दो, पासी को लड़ा दो, यादव मत लड़ाओ। नहीं माने, लड़ा दी है, रिजल्ट भी आ गया। तो ये सब कमियां रही जो तलाक उन्होंने दी।